अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 जो प्रैक्टिस सेट था उसको स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग 2 सेट को देख चुके थे। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कहना होगा कि सर 2 सेट कहाँ हैं, तो मैं 2 सेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिस का 2 सेट हो चुका है। आज जो स्टार्ट होगा वो तीसरा सेट होगा, ठीक है। और जिन स्टूडेंट ने अभी तक 2 सेट नहीं देखे हैं तो उसको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप उस लिंक के माध्यम से प्रैक्टिस सेट 1 और प्रैक्टिस सेट 2 को देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, मैं सेट प्रैक्टिस में ओनली मैथ का जो भी प्रश्न है उसको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस का सलूशन मिलता रहेगा। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट करते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस करवाइए। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनटीपीसी का सेट प्रैक्टिस, तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। नहीं तो खाली कमेंट करने से नहीं होगा कि हाँ कमेंट कर रहे हैं और सेट प्रैक्टिस जब स्टार्ट होता है तो वीडियो देखना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, सेट प्रैक्टिस के साथ साथ वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। और हम यहाँ पे आपको ओनली मैथ करा रहे हैं, रीजनिंग जीके जीएस आप खुद से कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न, ठीक है। तो देखिए, लाइन नंबर आपका मैथ का प्रश्न है, ठीक है। क्या कहता है देख लीजिए। प्रश्न है, ABC एक कार्य को क्रमशः 40, 60 और 120 दिनों में कर सकते हैं। टाइम एंड वर्क का प्रश्न है। ABC 40, 60, 120, ठीक है। कहता है ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि B और C हर तीसरे दिन उसकी सहायता करे, ठीक है। देखिए टाइम निकालिए, ये तो टाइम दे रखा था, स्पीड में क्या हो जाएगा 40, 60, 120 कैल्शियम लीजिएगा तो 120 ही आएगा, ठीक है। कितना आएगा 120, 40 तिहाई 60 दूना और 120 से कम 120। क्या कहता है कि ए उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है यदि बी और सी तीसरे दिन उसकी सहायता करे, हर तीसरे दिन। तीसरे दिन का मतलब क्या है कि पहला दिन कौन काम करेगा तो ए ही काम करेगा, ए का स्पीड कितना है 3। फिर दूसरा दिन भी ए ही काम करेगा, कितना है स्पीड 3। और फिर तीसरा दिन मतलब क्या, अब तीनों काम करेगा, ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेगा और तीनों का स्पीड जोड़ दीजिए, 3 2 5 और 1 6, यानी कि तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेगा। सो देखिए 3 3 6 6 12, यानी कि 3 दिन में 12 काम हुआ। काम कितना करना है 120, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, देखिए 10 से गुना करेंगे तो 12 दाएँ की 120, तो यहाँ पे भी 10 से गुना करना होगा, यानी कि 10 तिहाई 30 दिन में, यानी कि 30 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा 120। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 30 दिन, ऑप्शन नंबर 2। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न में लोचा है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लिखा है कि ए उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है, ये नहीं होगा, यहाँ पे होगा तीनों, ठीक है। यहाँ तीनों उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो तीनों कितना दिन में करेगा 30 दिन में करेगा। ओके, प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे रॉन्ग आपका टाइप हो गया होगा शायद, यहाँ पे तीनों मिलकर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल है, 45% छात्र अंग्रेजी में फेल हैं और 20% छात्र जो है दोनों में फेल हैं। तो दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ये बतानी है। तो इसका एक डायग्राम बनाता है, ठीक है। डायग्राम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि ये मान लेते हैं कि हिंदी में फेल है, ये टोटल हिंदी में फेल है, ठीक है। ये मान लेते हैं टोटल अंग्रेजी में फेल है और दोनों में 20% फेल है, ठीक है। तो ये फेल का डायग्राम है, ठीक है। FAIL फेल का डायग्राम है। तो देखिए 35 में से 20 निकलेगा तो कितना बचेगा, 35 में से 20 निकलेगा तो कितना बचेगा, देखिए इस प्रकार घटाइए, 35 में से 20 निकाल दीजिए तो इसमें कितना बचेगा, क्योंकि ये ओवरऑल डायग्राम है, ये ओवरऑल है, ठीक है। तो 35 में से 20 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 25 15, मतलब इस वाले डायग्राम में इसको 15 कर लीजिए, क्योंकि 35 था ना ओवरऑल। देखिए ना 35 था तो 20 15 35 हो जाएगा ओवरऑल। ये 45 है ओवरऑल, तो इसको 45, तो 20 पहले से ऑलरेडी है, इसको कितना करना होगा तो यहाँ पे 25 करना होगा, ठीक है। इस प्रकार हो गया। अब तीनों को आपस में जोड़ दीजिए, क्योंकि ये तीनों फेल है। 25 अब 5 30 10 40 20 60, यानी कि 60% क्या है फेल है। आपसे पूछा है पास होने वाला, तो कोई भी डाटा होता है 100% के बराबर, और 100% में अगर 60% फेल है तो पास कितना होगा 40% पास होगा। तो हमसे पूछा है पास होने वाले का प्रतिशत, तो क्या हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन 40%। ओके, कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए छठा प्रश्न है, एक दुकानदार 10 किलोग्राम चावल 600 रुपये में खरीदता है, ठीक है। 10 केजी चावल जो है कितना में खरीदता है, 600 रुपये में खरीदता है। कहता है कि उसको 2 केजी चावल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। हानि का मतलब क्या हुआ कि 12 केजी चावल जो है 600 में खरीदा, ठीक है। तो कहता है कि चावल का विक्रय मूल्य क्या था, तो ये 12 केजी का चावल उसने 600 में खरीदा या फिर बेचा, जो भी हो, विक्रय मूल्य है तो बेचा, ठीक है, एसपी है। तो हमसे पूछा है कि चावल का विक्रय मूल्य, तो 1 केजी का यहाँ से मूल्य निकाल दीजिए। 12 से काटिएगा, 12 पचे 60, यानी कि 1 केजी का मूल्य कितना हो जाएगा, 50 रुपया, जो कि 3 नंबर ऑप्शन है। कुछ करना ही नहीं था इस प्रश्न में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 देखिए 13 व्यक्तियों में पहले 12 का औसत भार 90 केजी है। 13 को टोटल व्यक्ति है, ठीक है। टोटल कितना है, 13 को व्यक्ति है, जिसमें से कि 12 का औसत भार 90 केजी है। यानी कि योग्य की बात करेंगे तो 12 नामा 108 पर 10 1080 केजी हो जाएगा। अब कहता है क्या कि 13वें व्यक्ति का भार सभी 13 व्यक्तियों के औसत भार से 12 केजी अधिक है। यानी कि 12 को व्यक्ति का जो भी भार है और 13वें व्यक्ति का जो भार होगा, ठीक है। तो 13वां व्यक्ति को मान लेते हैं कि x रहा होगा 13वां व्यक्ति, और सबसे 12 केजी अधिक है, तो 12 केजी अधिक है, तो ये टोटल हो गया। और इस क्या वो है टोटल संख्या 13, वो तो डिवाइड बाई 13। तो हमसे पूछा क्या है कि 13वें व्यक्ति, तो 13वें व्यक्ति को तो x माने थे, तो x, ठीक है। और जो भी x का वैल्यू आएगा उसमें 12 केजी अधिक है, तो 12 केजी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। चलिए 13 को x से करेंगे तो 13x हो जाएगा, तो इधर लिख लेते हैं 13x, और इस x को इधर लाएंगे तो x ही रहेगा, बराबर 1008 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1092, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12x बराबर 1092। 12 से काटेंगे, 12 नामा 108, 12 एकम 12, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 91। लेकिन ये x जो है 13वां व्यक्ति है, लेकिन 13वां व्यक्ति का क्या कहता है कि 13वें व्यक्ति के औसत भार से 12 केजी अधिक है, तो इसमें 12 केजी और जोड़ दीजिए, यानी कि 91, और कितना हो जाएगा, 103 केजी। यानी कि 13वां व्यक्ति का जो टोटल भार है वो कितना है, 103 केजी, 3 नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 12 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो। तो पूर्ण वर्ग हो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है, 4 × 9, ठीक है। लेकिन 4 × 9 जो है पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि 99 जो है 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या है, और 2 अंकों का सबसे बड़ी संख्या 99 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 9801, ठीक है। 99 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 9801, और 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 10,000, ठीक है। आपसे पूछा है 4 अंकों की, तो यहाँ देखिए 4 अंकों की ये है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 अंकों का ये हो जाता है। तो 4 अंकों का बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, 9801, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है। तो 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, तो 9801 हो जाएगा, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, और जो 99 का स्क्वायर होता है। कुछ करना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 x पे पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब x पे पावर 13 + 1 को x - 1 से भाग देना है तो शेष क्या बचेगा। तो x - 1 इक्वल टू कर लीजिए 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। x का क्या हो जाएगा, 1, और जहाँ x है वहाँ पुट कर दीजिए। 1 पे पावर 13 तो 1 ही रहेगा, +1, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, यानी कि शेष कितना बचेगा, 2, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। 21 प्रश्न है, दिए गए चित्र में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब क्रमिक युग्म x और y क्या होंगे। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो होते हैं ना, इसमें आमने सामने की भुजा का युग्म 180 डिग्री होता है। आमने सामने की भुजा का युग्म क्या होगा, 180 डिग्री, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 4x + 4y + 20 = 180, ठीक है। और दूसरा जो दे रखा है इस दोनों के आमने सामने की, तो 3y - 5 + 7x + 5 = 180 डिग्री, ठीक है। अब या तो आप ऑप्शन पुट कर लीजिए या फिर दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। हम आपको सबसे बेस्ट मेथड बता सकते हैं कि ऑप्शन पुट कर लीजिए। ऑप्शन क्या है, एक का 15 और दूसरा का 25, यानी कि x का वैल्यू हो गया 15 और y का वैल्यू 25। 15 25 पुट कीजिए और बराबर एक बार 180 आ जाता है तो आंसर सही है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा। x के जगह पे 15, तो 15 गुना में 4 60 प्लस 25 गुना में 4, 25 चौका कितना होता है 100 और प्लस 20, यानी कि 120 और 60 कितना हो जाएगा 180 बराबर 180, यानी कि एक कंडीशन फॉलो कर गया, दूसरा कंडीशन भी फॉलो करना चाहिए इसमें पुट करके। 25 गुना में 3 कितना हो जाएगा 75, ये 5 से 5 कट जाएगा, प्लस है 25, 15 सतह कितना होता है 105,
यानी कि 105 और 75 कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ भी 180 बराबर 180, यानी कि कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो 1 नंबर ऑप्शन हमारा हो जाएगा क्या, राइट आंसर। ओके चलिए, तो इस चीज़ को पता है चल गया है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 22 प्रश्न है, x के किस मान के लिए निम्न में आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। बहुलक क्या होता है, जो इसमें सबसे ज़्यादा बार आया है। तो सबसे ज़्यादा बार क्या आया है, सो देखिए 1 27, 2 27, 3 27। अगर 1 27 और जोड़ देंगे तो 27 की संख्या ज़्यादा हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 27। ठीक है, क्योंकि देखिए 27 क्या हुआ आया 3 गो, फिर देखिए 25 क्या हुआ है 1 गो, 25 क्या हुआ है 25 1 गो 2 गो 3 गो, यानी कि 25 भी है आपको 3 गो। 26 देखिए क्या हुआ 26 है 1 गो 2 गो 3 गो, 26 भी है 3 गो। ठीक है, अब देखिए अब हमको 26 27 हमको 3 गो तो है, लेकिन 27 बहुलक 27 होना चाहिए, तो एक 27 बढ़ाना होगा, इसमें एक 27 ऐड करेंगे, यानी कि एक 27 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा 27, 27 में एक 27 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बहुलक 27 जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही तो बहुलक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे 28 देखिए, x बराबर 2, y बराबर 1 और z बराबर -3 दे रखा है। तो आपसे पूछा है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz बराबर क्या होगा। अब एक कंडीशन होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो जाए, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाए, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz बराबर भी क्या होता है 0 होता है। तो इस कंडीशन को पहले हम लोग फॉलो करते हैं कि होता है कि नहीं होता है। ABC मतलब क्या, ये x y z का वैल्यू को क्या कर लीजिए ABC, यानी कि 2 + 1 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा -3, यानी कि 3 और 3 कितना हो जाएगा 0। तो 0 तो हो गया। तो ये जो भी डाटा हमसे पूछा है कि x³ प्लस y³ प्लस z³ -3xyz क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 0। ठीक है, फार्मूला आपसे पूछ बैठा है। ऐसा प्रश्न हम लोग किरण प्रकाशन के बीजगणित में बहुत प्रश्न ऐसा किए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 31, एक धार्मिक आयोजन में स्त्री और पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 था। 20 पुरुषों के आ जाने से अनुपात उलट जाता है। स्त्रियों की संख्या बताना है, फीमेल है और मेल है, कितना है 3:2 के रेशियो में है। जब 20 से और पुरुष आ जाता है तो ये उलट के क्या हो जाता है, ये 2 हो जाता है, ये 3 हो जाता है। कहने का क्या मतलब है कि पहले मेल कितना था 3x और फीमेल कितना था 2x। ठीक है, अब क्या कहता है कि 20 को पुरुष और आ गया, यानी कि 20 को पुरुष मेल में 20 को आ गया, तो 20 इसमें आ गया, तो ये रेशियो कितना हो जाता है 2/3। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए और आपसे पूछा स्त्रियों की संख्या, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, यानी कि 3 × 9x - 2 × 4x बराबर 20 दूना कितना हो जाएगा 40। 9 में से 4 जाएगा तो 5x बराबर 40, तो x का वैल्यू कितना हो गया 8, x का वैल्यू कितना हो गया 8। यानी कि आपसे पूछा है कि स्त्रियों की संख्या कितनी थी मतलब क्या, पहले वाला था, पहले स्त्री 3 था और 1 यूनिट का मान हो गया 8, तो 8 3 कितना हो जाएगा 24, यानी कि स्त्री पहले कितना था 24, 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 32, 1 से 20 तक के नंबर वाले टिकट को थैले में डालकर अच्छी तरह मिला दिया जाता है। उनमें से एक टिकट निकाला जाता है, इसके 3 गुणांक होने की प्रायिकता बताइए। 3 का गुणांक मतलब क्या, 3 के मल्टीपल। तो 1 से 20 तक में 1 to 20 टोटल नंबर है, जिसमें 3 का गुणांक क्या आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा और 18 आएगा। 18 के बाद 21 नहीं आएगा, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक का डिजिट है। तो टोटल क्या वो आ सकता है 3, 1 2 3 4 5 6 बार आ सकता है 3 का गुणांक। और टोटल ओवरऑल कितना था, तो 120 तक, तो 20 हो, काट दीजिए 10, यानी कि कितना प्रायिकता हो जाएगा 3/10। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे 38, व्यंजन इतना प्लस इतना का गुणनखंड कीजिए। मतलब क्या, x + y का क्यूब प्लस x - y का क्यूब। ठीक है, तो x + y का क्यूब क्या होता है, a³ + b³ प्लस 3x² y प्लस 3xy², यही होता है प्लस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, x³ - y³ - 3x² y प्लस 3xy², यही होता है फॉर्मूला। देखिए यहाँ y³, यहाँ पे 3x², यहाँ भी 3x², कट गया। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पे x³ तो 2x³, यहाँ पे 3 और 3 6
एक्स वाई स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ कितना बचेगा 3y स्क्वायर, 2x प्लस 3y स्क्वायर। देखिए 2x प्लस 3y स्क्वायर, 2x एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर जो कि 4 नंबर है। ठीक है, तो यही हो गया गुणनखंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 देखिए, प्रश्न है जो भी लिखा गया है भिन्न उसका आरोही क्रम क्या होगा। आरोही क्रम मतलब क्या होता है, सबसे छोटा उससे बड़ा इस प्रकार। ठीक है, तो देखिए आरोही मतलब होता है घटते हुए क्रम, घटते हुए क्रम। अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, क्या है 3/8, 3/5, 2/3, 1/2, सब में 1 0 आप बैठा लीजिए। ठीक है, अपने मन से। 8 से करेंगे 8 3 24, फिर 6 0, 8 7 56। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो 6 5 30, यहाँ करेंगे तो 6 3 18 पॉइंट 2 0, फिर 6 3 18, यहाँ पे 6 ही आएगा, यहाँ पे 2 5 10। यानी कि अब हमको लिखना है आरोही क्रम में, मतलब क्या, घटते हुए क्रम में सबसे पहले कौन सा आएगा। देखिए किस क्रम में लिखाएगा, सबसे पहले लिखाएगा बड़ा वाला क्या है भाई, सबसे पहले लिखाएगा छोटा वाला। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है, सबसे पहले छोटा वाला क्या है 3.7। ठीक है, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में सबसे पहले ये लिखाएगा। ठीक है, 3.8 को क्या लिखेंगे 3/8, उसके बाद ये सबसे छोटा होगा इससे बड़ा, अब इससे बड़ा 3.5 से बड़ा क्या हो जाएगा 5 वाला कहाँ है 1/2, उसके बाद बड़ा कौन होगा, तो ये 6 वाला 3/5, और इससे बड़ा क्या हो जाएगा 6.6 यानी कि 2/3। अब इस टर्म में देखिए कहाँ पे आपको दिख रहा है 3/8, 1/2, 3/5, 2/3, 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि आरोही क्रम में क्या होता है, बढ़ते क्रम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42, एक घन की प्रत्येक ओर 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a², यानी कि 6 गुना में भुजा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि जो भी काम होगा हमको ये वेरिएबल इससे मतलब, ठीक है, a² से, यानी कि 50% बढ़ाएगा तो मान लेते हैं कि 100 रहा होगा, 50 की वृद्धि तो 150/100, फिर 2 बार बढ़ेगा क्योंकि AQ है तो फिर 150/100, 2 0 से 2 0, यहाँ 2 0 से 2 0, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ठीक है, अब माने थे 100 हो गया 225, तो कितने की वृद्धि हो गई 125% की वृद्धि, जो कि 4 नंबर है। ओके, आगे 48, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8000 का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। देखिए प्रश्न बहुत ही आसान है, 5% है रेट, टाइम है 3 वर्ष। ठीक है, तो एसआई क्या होता है, दर एवं समय का गुणनफल, तो 5 से कितना हो जाएगा 15%। लेकिन अगर साधारण ब्याज निकालिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज, तो 5 3 बार यह लिखिएगा, 5 का 5% कितना होता है 5×25 यानी कि 0.25। ठीक है, 5 5 10, 10.25 का फिर 5% निकाल लीजिए, 10.25 का 5% निकालिएगा, 100 यहाँ से हटाइएगा तो ये भी 100, यानी कि 50×25, 5 दूना 10, 2 12, और 10 5 50 और 1 51, 4 अंक के पहले दशमलव तो यहाँ पे आ जाएगा, 5 3 15 इधर जोड़ दीजिए और इधर जोड़िएगा तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 2 0, 5 2, 5 और 1 6, और 5 और 2 7, यानी कि पॉइंट में होगा, यानी कि CI कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 15.7625। ठीक है, अब इस दोनों का हमको अंतर बताना है। ठीक है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो अंतर घटाइएगा तो कितना आएगा 0.7625%, ये अंतर आया, और अंतर नहीं पता है तो x 100% का वैल्यू हमको दे रखा है कितना 8000 रुपया। ठीक है, x निकाल दीजिए तो x का वैल्यू निकालिएगा तो 8000 गुना में 0.7625 और बट्टा में 100। ठीक है, और ये पॉइंट हटाएंगे तो 4 0, और ये 3 0 से ये 3 0 कट जाएगा। ठीक है, अब 25 से इसको काट लीजिए, 25 थी 75, फिर 1 2 नहीं लगेगा 0, आप 25 5 125, इसको 25 चौका 140, 8 5 40, 5 से इसको काटेंगे 6 5 30 और 6 एकम 6, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 61 रुपया, 61 रुपया, जो कि 4 नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए 51 देखिए,
दो प्राकृतिक संख्याओं का योग 8 है, यानी कि x प्लस वाई मान लीजिए कि 8 है, उनके व्युत्क्रमों का योग यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है 8/15। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए संख्या ज्ञात करना है, ऐसा हम लोग ऑप्शन से ही ले लेंगे, ठीक है, और देख लेंगे ऑप्शन में कि किसका एलसीएम लेने पे 15 निकलेगा, ठीक है। 7 और 1 का एलसीएम कभी भी 15 नहीं आएगा, 4 और 4 का भी एलसीएम नहीं आएगा, 6 और 2 का भी एलसीएम नहीं है, यानी कि 4 नंबर ऑप्शन देखिए 5 और 3, यानी कि 5 और 3 को जोड़ने पे 8 होता है और इसी का बट्टा कर लीजिए तो 1/5 प्लस 1/3, 3 और 5 का एलसीएम लीजिएगा तो 15 हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 पचे 15, 5 और 3 8/15, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 नंबर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 प्रश्न है निम्नलिखित परिवार किसी परिवार का मानसिक व्यय चित्र के अनुसार है, ठीक है। कहता है कि यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खुले खर्च का अंतर 4000 रुपया है, शिक्षा और यात्रा का अंतर दे रखा है 4000 रुपया, ठीक है। तो शिक्षा पे देखिए कितना प्रतिशत खर्च हो रहा है 25% और यात्रा पे देखिए 15%, यानी कि 25 में से 15 घटाएंगे तो 10% अंतर है और अंतर दे रखा है 4000 रुपया। तो परिवार की कुल्य है तो कुल्य तो होता है 100%, 100% का वैल्यू x, यहाँ 1 0 से 1 0, 400 गुना में कितना, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 400 पर 2 0, यानी कि 4 लाख या 40,000 हो जाएगा, जो कि 2 नंबर है। ओके आगे देखिए 58 प्रश्न है एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने और प्रारंभिक स्थान पर आने में 5 घंटे का समय लगता है, धारा का प्रवाह क्या है ये बताना है। तो इसका सूत्र जो होता है कि कितना किलोमीटर जाने में, एक बार 36 किलोमीटर जाएगा धारा के साथ, तो धारा का चाल कितना नाव का चाल क्या है 15 किलोमीटर प्रति घंटा और इसमें धारा का चाल नहीं पता है तो y, फिर यही 36 किलोमीटर जाएगा एक बार धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत तब 15 अब माइनस का y, अब बराबर आने जाने में लगता है 5 घंटा, तो बराबर 5 घंटा। अब इसका आप एलसीएम लीजिए और एलसीएम लेकर निकालिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑप्शन पुट कर लीजिए, ठीक है। ऑप्शन पुट कीजिएगा और ऑप्शन पुट करने पे जहां आपको 5 आ जाए वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे 5 डालते हैं तो 15 5 20, 20 से 36 नहीं कटेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर 10 डालेंगे तो 15 10 25 हो जाएगा, 25 से 36 नहीं कटेगा। तीसरा नंबर ऑप्शन 3, 15 3 18, 18 से 36 कट जाएगा, तो ऑप्शन हम 3 लेकर चलते हैं, ठीक है। 36 बट्टा में y के जगह पे 3, तो 15 3 कितना हो जाएगा 18 प्लस 36, 15 में से 3 जाएगा तो 12, 18 तिहाई 36, 18 दूना 36, अब 12 तिहाई 36, 3 2 कितना हो गया 5, तो बराबर जो 5 लाना था सो आ गया ऑप्शन नंबर 3। ओके कुछ नहीं था, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसी क्वेश्चन को आप प्रोसेस करते तो इस दोनों का एलसीएम लेना पड़ता, जो कि काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता। आगे 61 किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:6 दे रखा है, उनका मौसा दे रखा है 12, ठीक है। तो लौसा पूछा है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लौसा गुना मौसा, इस चीज़ को तो सभी को पता होगा, ठीक है। अगर देख लेते हैं कि ये मौसा है तो मौसा क्या होगा, इस संख्या में भी मौजूद होगा और इस संख्या में भी मौजूद होगा, यानी कि इसको गुना कर लीजिए 12 5 60, 12 5 60 और 12 6 72, 60 और 72, यानी कि एक संख्या 60 हो जाएगा तो दूसरी संख्या 72 हो जाएगा। इसी का एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो 60 और 72 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा 72 दूना 144। देखिए इस दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, 3 से काट लेते, 20 तिहाई 60, 24 तिहाई 72, 2 से 10 ये 12, फिर काटेंगे 2 से 5 और ये 6, फिर 2 से काटेंगे 5 और ये 3, 5 तिहाई 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 दूना 120, 12 तिहाई कितना होता है 36, 360, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 360। देखिए ऑप्शन में एलसीएम 360 है, 4 नंबर, ठीक है। मौसा क्या होगा, दोनों संख्याओं में इंक्लूड होगा, तो मौसा दोनों में हम लोग इंक्लूड कर दिए, गुना कर दिए, 12 5 60, 12 6 72, यानी कि संख्या क्या हो जाएगा 12 और 72, ये रेशियो में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 62 प्रश्न है दिए गए पाई आरेख में एक घर निर्माण के खर्च को दर्शाया गया, यदि घर के निर्माण का कुल खर्च
एक इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया हो तो मजदूरी में खर्च कितना है। कुल्य खर्च दे रखा है, यानी कि कुल्य तो होता है 100%, 100% का वैल्यू दे रखा है 15 पर क्या को जीरो है 2 2 4 1 5 को जीरो 4 5 को जीरो। हमसे पूछा है मजदूरी पे खर्च, तो मजदूरी कितना है, ये डिग्री में है 90 डिग्री, ठीक है। मजदूरी में क्या दे रखा है, ये 90 डिग्री। इसको क्या कीजिए 90/360 होता है, ठीक है। यहाँ पे ये डिग्री में, तो यहाँ डिग्री में ये क्या हो जाएगा 360 का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 360 डिग्री बराबर इतना, ठीक है। तो 90 डिग्री का मान लिखा लीजिए, ये प्रतिशत में नहीं है, ओके। 90 डिग्री बराबर x, बस क्रॉस गुना करके x निकाल दीजिए। 15 पर 1 2 3 4 5 गुना 90 अब बट्टा में 360, 1 0 से 1 0 9 चौका 36, 4 से इसको काट दीजिएगा, 4 तिहाई 12 3 0 7 चौका 28 0 0 5 चौका 20 पर 3 को जीरो, यानी कि 3,75,000 ऑप्शन नंबर 4, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 519 गुना 519 माइनस 81 गुना 81, तो देखिए 519 को हम लोग लिख सकते हैं 519 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है बट्टा में 519 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 519 गुना 81 प्लस 81 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक सूत्र होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ओके। और इसी को अगर हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, इसको देखिए, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए कि यहाँ पे ऊपर वाले का ए क्यू माइनस बी क्यू, तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं 519 प्लस 81, और एक बार लिख सकते हैं 519 माइनस 81, ठीक है। और नीचे वाला तो आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे आ गया, ठीक है। देखिए ए स्क्वायर तो 519 का स्क्वायर, बी स्क्वायर 81 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि ए कितना है 519 प्लस 81 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, देखिए इसको हम लोग लिख सकते थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये 2 बार है तो इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 बार 519 प्लस 81, क्योंकि गुना में है तो इससे एगो ये कट जाएगा, बचेगा 519 में से 81 के जाएगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8, ये 11 में से 8 जाएगा तो 3, और ये 4 हो जाएगा 438, 9 1 10, 8 और 1 9 1 10, 5 और 1 6, इतना हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 106 से काटते हैं तो 100, इसको 6 से काटेंगे 7 6 42 6 3 18, यानी कि 73/100, ठीक है। 73/100 2 नंबर, ओके। तो ये सब फॉर्मूले होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 किसी एक वर्ग का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई है। एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल का 16/पाई के, ठीक है। तो वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा और वृत्त का व्यास के अनुपात बताना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 16/पाई, ठीक है। और इंटू में हमको बताना है व्यास, तो यहाँ से व्यास क्या होता है 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है, 2 इंटू त्रिज्या। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, चलिए बाद में लिखेंगे, ठीक है। हमको बताना है वृत्त के व्यास, तो यहाँ से जो भी आ रहेगा पाई से तो पाई कट जाएगा, ओके। अब चलिए यहाँ पे इसको अगर हम लोग निकालते हैं, इसको इधर लाते हैं तो ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर 16। अगर ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे रूट इधर आएगा, यानी कि ए बाई आर बराबर कितना हो जाएगा √16, यानी कि 4/1, ठीक है। 4/1 आ गया। अब देखिए हमको ए का रेशियो तो निकल चुका है 4, लेकिन आर नहीं बताना है, वृत्त का व्यास बताना है। तो व्यास क्या होता है डायमीटर बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या, ठीक है। अगर यहाँ पे डी लिखना होगा तो इसको 2 करना होगा, तो यहाँ भी अगर 2 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुना करना होगा, ठीक है। ऊपर भी 2 से गुना तो नीचे भी 2 से गुना, तो 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, तो ए अब बाई में 2 बार का मतलब क्या होता है डी डायमीटर बराबर क्या हो जाएगा 2/1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2:1, ठीक है। तो व्यास और डायमीटर का रेशियो क्या हो जाएगा 2:1, 2 नंबर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78
मिश्र धातु ए में 1 और 3 के अनुपात में, मिश्र धातु बी में 5 और 3 के अनुपात में तांबा और जस्ता है। यहाँ पे क्या है, तांबा और जस्ता है, यानी कि तांबा हम लेकर चल रहे हैं, यहाँ भी तांबा और यहाँ भी तांबा, ठीक है। यानी कि ए में भी तांबा खोज रहे हैं, बी में भी तांबा खोज रहे हैं। तो ए में तांबा कितना है 1, ओवरऑल कितना है 3 और 1 4 में। बी में तांबा कितना है 5, ओवरऑल कितना है 5 और 3 8 में। और ए और बी से प्राप्त मिश्र धातु को मिलाया जाने पर मिश्र धातु में जस्ते और तांबे का अनुपात 5 और 3 हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, पहले जस्ता आता है तब तांबा आता है। हम लोग तांबा लेकर चल रहे हैं, तो यहाँ पे तांबा कितना हो जाएगा 3, ओवरऑल कितना हो जाएगा 8। एलिगेशन बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबके बट्टा का है, तो बट्टा को हटा लीजिए, तो सबको 8 से गुना कर लीजिए, बट्टा का हट जाएगा, ठीक है। देखिए 8 से 8 कट जाएगा, 4 दूना 8 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, यानी कि 5 में से 3 घटेगा तो 2, और 2 में से 3 घटेगा तो 1, यानी कि किस रेशियो में मिलाना होगा, 2 रेशियो 1 के, जो कि 2 नंबर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 81 प्रश्न है, एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसे 1 रुपया छमाही ब्याज की दर पर 200 रुपया जमा किया, ठीक है। 1.1/2 यानी कि 1.5 वर्ष के बाद बैंक द्वारा उसे वापस दी गई कुल धनराशि कितनी है, ये बतानी है, ठीक है। तो देखिए 1 रुपया पे छमाही 10 पैसा है, ठीक है, 1 रुपया पे 10 पैसा है। अब हमको बताना है कि 200 रुपया पे उसको कितना मिलेगा, ठीक है। 200 जमा किया, उसने कितना जमा किया 200 रुपया जमा किया, और बैंक द्वारा जो है 6 माही लगता है, 6 माही लगेगा, यानी कि 6 महीना का 2 बार लगेगा, तो एक बार उसको कितना मिलेगा। देखिए सीधी सी बात अगर हम लोग देखें तो 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया पे 10 पैसा मिला, 10 पैसा, यानी कि 100 रुपया पे कितना मिलेगा उसको 1 रुपया मिलेगा, ठीक है। 1 रुपया में 10 पैसा, तो 100 रुपया में उसको कितना मिलेगा 1 रुपया, 100 रुपया में उसको मिलेगा 10 रुपया, 100 रुपया में उसको कितना मिलेगा 10 रुपया, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे जमा किया है 200 रुपया, तो 200 रुपया पे उसको कितना मिलेगा 20 रुपया मिलेगा, यानी कि 200 रुपया पे उसको मिलेगा 20 रुपया, और ये कितने वर्ष में मिलेगा 2 वर्ष में, ठीक है। यानी कि 20 अब 20 का 20% कितना हो जाएगा 20 का 20, या फिर हम लोग यहाँ पे इस प्रकार निकाल सकते हैं कि 20 रुपया 20 रुपया दर, अब 6 माही है तो 3 बार हो जाएगा, ठीक है, 6 दूना 12, और तीसरा बेरिया कितना होगा मात्रम लगेगा 10 रुपया, ठीक है। आधा हो जाएगा तो 10 से लगेगा, 20 का 20% कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे 20 40 और 4 44 का फिर 20% निकालेंगे तो 88 का आधा कितना हो जाएगा 8.8, यानी कि 4.4। देखिए 81 एक किसान ने मिनी बैंक में 10 पैसा 1 रुपया छमाही ब्याज की दर से जमा किया, मतलब कि 1 रुपया अगर जमा करेगा तो उसको 10 पैसा ब्याज मिलेगा, अगर वह 100 रुपया जमा करेगा तो उसको 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। तो उसने कितना जमा किया 200 रुपया जमा किया, तो 200 रुपया पे इसका ब्याज कितना होगा 20 रुपया होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे कितने साल, तो 1.5 साल। 1.1/2 का मतलब क्या 1.5 साल, 2 एकम 2 और 1 3/2, यानी कि 1.5 ईयर, और वो भी क्या है 6 माही है, यानी कि 6 महीना का था। 1.5 साल में 6 महीना कितना टर्म बनेगा 3 टर्म बनेगा, 6 12 6 18, 1.5 साल में 18 महीना होता है, 20 रुपया उसको मिलता रहेगा कितना 6 महीना पड़े, यानी कि टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 20 × 60 रुपया तो इधर मिलेगा, और 200 रुपया जमा किया, यानी कि 200 + 60 कितना हो जाएगा टोटल 260 रुपया। देखिए ऑप्शन में 2 नंबर। ओके आगे 82 यदि कोई दो अंकों की है, अंकों के योग्य के 2 अंकों की संख्या है, अंकों का योग्य के 2 गुने के बराबर है, दोनों अंकों के बदलने से बनी संख्या का मान अंकों के योगफल का कितना गुना होगा ये बताना है। देखिए प्रश्न क्या है, प्रश्न थोड़ा सा समझिए। प्रश्न कहता है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10x + y, ठीक है। अब कहता है कि अंकों के योग्य के 2 गुने के बराबर है, अंकों के योग्य के, अब जो ये अंक है इसके योग्य के, यानी कि 2 × x + y के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। अंक क्या होता है x + y होता है अंक, ठीक है। अंक के 2 गुने के बराबर है, तो 2 गुने के बराबर कर दिए, ठीक है। कहता है कि तो अंकों को बदलने से पहले इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10x और ये 2 इधर आएगा तो 2x बराबर 2y में से एगो y जाएगा तो y बचेगा, यानी कि 8x = y, ठीक है। 8x बराबर क्या हो जाएगा y। अब कहता है आगे कि यदि अंकों के बदलने से बनी संख्या, अंक को बदलेंगे यानी कि 10y + x हो जाएगा अब, ठीक है। बनी संख्या योग्यफल का कितना गुना हो जाएगा,
ठीक है। अब क्या कहता है कि योग्यफल का कितना गुना हो जाएगा, तो योग्यफल का कितना गुना हो जाएगा, दोनों का, इस दोनों का जोड़ का कितना गुना हो जाएगा। तो y का वैल्यू अगर हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे कितना, y का वैल्यू 8x, तो 10 अठे 80 और प्लस में 80x और प्लस में x यानी कितना हो जाएगा 81x। तो दोनों के योग्यफल का कितना गुना है, तो देखिए 9 गुना है। ये कितना गुना है, 9 गुना है। देखिए ना, 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 81 यानी कितना गुना है, 9 गुना है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 88 नंबर प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, एक व्यक्ति 15 पेंसिल 70 पैसे के भाव से, 13 पेंसिल 65 पैसे के भाव से, 12 पेंसिल 60 पैसे के भाव से खरीदता है। प्रत्येक पेंसिल का औसत मूल्य बताना है। तो औसत होता है पर संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, ठीक है। तो 15 को पेंसिल खरीदा, ये पी से पेंसिल कर लेते हैं 70 के भाव से, तो कितना रुपया में खरीदेगा, 15 सते 105, 15 सते 105 यानी कि 1050 पैसा में, ठीक है। फिर कहता है कि 13 पेंसिल खरीदा उसने कितना में, 65 पैसा में, यानी कि 13 गुना में 65 कितना हो जाएगा, 13 पचे 65, 13 छक 78 और 78 और 6, 78 और 6 कितना हो जाएगा 84, ठीक है। फिर कहता है कि 12 पेंसिल खरीदा उसने 60 के भाव से, यानी कि 12 छक 72 720, यानी कि एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या, संख्याओं का योग्य सबको जोड़ लीजिए, 5 4 2 6 5 11 8 और 7 15 और 1 16 1 और 1 2 यानी कि 2615 डिवाइड बाई संख्याओं का योग्य बट्टा संख्या। टोटल क्या हुआ, पेंसिल खरीदा है तो 15 13 12 13 12 25 5 30 और 10 40, यानी कि 4 से काटिएगा तो ये 10 बार में, ऊपर में 4 से काटिएगा तो 6 चौका 24 2 1 कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 1 4 4 तिहाई 12 पॉइंट 30 7 चौका 28, मतलब कितना आएगा, और ये 10 है तो एक अंक और पहले पर दशमलव बैठेगा, यानी कि 65.37 के आसपास में समथिंग होगा। तो 65.37 के आसपास में आपको 4 नंबर ऑप्शन दिख रहा है, जो कि 4 नंबर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 91, एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है, ठीक है। एक नदी में नाव चलाने में समान दूरी के लिए उसके धारा के विपरीत जाने में और धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है। कहने का मतलब क्या है कि एक बार जाएगा धारा के साथ और एक बार जाएगा धारा के विपरीत, तो क्या लगता है उसको, दुगना समय लगता है, ठीक है। यानी कि एक बार 6 प्लस एक्स और एक बार जाता है 6 माइनस एक्स, ठीक है। कहता है कि दुगना समय लगता है। एक बार धारा के साथ गया तो 6 प्लस एक्स, और एक बार धारा के विपरीत गया तो 6 माइनस एक्स, ठीक है। विपरीत जाने में धारा के साथ जाने की तुलना में दुगना समय लगता है, ठीक है। इसको जो है दुगना समय लगता है तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, और जो भी एक्स का वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, धारा की गति, ठीक है। तो 6 प्लस एक्स बराबर 6 दूना 12 माइनस 2x, 2x इधर आएगा तो x और 2x कितना हो जाएगा 3x, 12 है और 6 इधर आकर घटेगा तो 12 में से 6 जाएगा 6, 3 दूना 6, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि धारा की चाल क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 नंबर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 92 प्रश्न है, यदि एक रेलगाड़ी जिसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है पटरी के पास खड़े एक व्यक्ति को 9 सेकंड में पार करता है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। यानी कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय। हमको बताना है दूरी, रेलगाड़ी की लंबाई मतलब क्या, दूरी, तो दूरी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, चाल गुना समय। चाल कितना है 80 का और समय कितना लगता है 9 सेकेंड। अब देखिए ये 80 है किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना, 9 दूना 18, 2 से इसको काटिएगा 40 बार में, 40 बचे 200। रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो जाएगा 200 मीटर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये लास्ट प्रश्न है 98, ठीक है। दूध और पानी का 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, ठीक है। दूध और पानी है जिसमें 10% क्या है, पानी है। 10% अगर पानी है तो 90% क्या होगा, दूध होगा। इतना तो समझ गए होंगे। अगर 10% पानी है तो 90% दूध होगा। टोटल 70 लीटर का मिश्रण है, ठीक है। इसको काटिएगा 1 0 से 1 0, ठीक है। 9 और 1 का रेशियो हो जाएगा।
अब कहता है कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी की मात्रा 37% हो जाए। अब देखिए पानी में पानी मिलाएगा, ठीक है, पानी में पानी मिलाएगा, यहाँ 37% हो जाएगा तो दूध कितना हो जाएगा 37 3 40, 60 और 3 63% हो जाएगा। अगर 37% दूध हो जाएगा, पानी हो जाएगा तो दूध कितना रहेगा 63% हो जाएगा। मिला क्या रहा है पानी, तो ठीक है, तो दूध तो बराबर होना चाहिए था, ठीक है, मिलाएगा जो मिलाएगा वो ना 19-20 होगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या रहेगा दूध, देखिए 98। दूध और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, क्या है दूध है और पानी है। पानी कितना है 10%, अगर 10% पानी है तो 90% क्या होगा दूध होगा। प्रतिशत से प्रतिशत 0 से 0, टोटल मिश्रण कितना है 70 लीटर, 9 और 1 10, 1 यूनिट का मान 7 तो 9 यूनिट का मान 9 से 63 और 1 यूनिट का मान 7, यानी कि 70 लीटर के मिश्रण में 7 लीटर दूध है तो 63 लीटर क्या है पानी है, सॉरी 63 लीटर दूध है तो 60 लीटर पानी है। कहता है कि कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है। अब इसके साथ देखिए टोटल 63 लीटर है, अब ये देखिए पानी कितना है 7 लीटर, इसमें कहता है कितना पानी और मिलाया जाए तो x पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए तो x पानी और मिलाया जाए, ताकि पानी की मात्रा कितना हो जाए 37% हो जाए। पानी की मात्रा 37% हो जाए तो 37% को नीचे डालिए और टोटल 100% होता है। अगर पानी 37% हो जाएगा तो दूध कितना बचेगा 63%, दूध कितना बचेगा 63 7 70, ठीक है 63%, तो प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, ओके। यहाँ 63 से 63 कट गया तो 7 + x क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ एक बार में तो 1 7 + x और 37 को 1 से तो 37 से रहेगा। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 उधर जाकर घटेगा तो 30 लीटर, यानी कि कितना पानी मिलाया जाना चाहिए 30 लीटर, जो कि 3 नंबर है, ओके। तो समझ गए होंगे प्रश्न को। यहाँ पे आपका होता है सेट 1 का जो भी मैथ का क्वेश्चन था समाप्त। आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और आप इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी बचे कुछ क्वेश्चन है उसको आप लोग खुद से कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।